हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? कभी इस तरह किसी निगरान हुकूमत ने खुलकर एक ऐसी जमात जो इंतखाबात में एक बड़ी स्टेक होल्डर है उसके बारे में ऐसी कोई पोजीशन कभी नहीं ली जैसी पोजीशन हमें पंजाब में नजर आ रही है? देखो, जाहिर था जब ये निगरान हुकूमत आई है और जिस तरीके से इनको पोजीशन में लाया गया है तो बड़ा वाज़ेह था कि ये इनका टिल्ट इज एंटी इमरान, जो इनका टिल्ट है ये। और अब आपके सामने बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि कोई रैशनल अप्रोच आपको नजर नहीं आती, चूंकि इंटरम सेटअप का काम सिर्फ इंतखाबात की हद तक महदूद है आइन के तहत। तो उसके बजाय ये लोग उस जगह जा रहे हैं जहां इनका जाना इनके लिए मुनासिब नहीं है, और जिसकी वजह से आप देख लिए कि इंतशार तो पहले ही बहुत था। अब ये पिछले चंद दिनों से इकदाम हैं इस निगरान हुकूमत की, उसकी वजह से मामला और बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। और इंग्लिश में कहते हैं गोइंग डाउन साउथ, एक्चुअली वी आर हटलिंग डाउन साउथ। तो हम इतने लुढ़कते जा रहे हैं कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है किसी चीज के ऊपर भी। और अब लगता यूं है कि किसी को मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। बेसिकली फिक्र इस बात की है कि पीटीआई को और खान साहब को किस तरीके से पिंजरे में बंद कर रहे हैं ताकि इनकी गैर मौजूदगी में खुलकर मैदान में कोई और इलेक्शन जीत सके। क्योंकि जो नजरिया आ रहा है कि पीटीआई जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की और जिस तरीके से खान साहब की मकबूलियत है वो पंजाब में पहले इतनी नहीं थी पिछले इलेक्शन में, लेकिन अब लगता यूं है कि लाहौर और जो इनके जो सेंट्रल पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी पीटीआई बड़ी स्ट्रांगली सामने नजर आ रही है। तो ये पीएमएलएन के लिए खास तौर पे उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। ये उनके पास इसका अल्टरनेटिव वो है नहीं है। ठीक है, बातें होती रहती है, उनकी सियासी जो बयानिया है जो खान साहब लेके चल रहे हैं, और इसमें पीडीएम को बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब बहुत बड़ा उनका हाथ बटा रहे हैं, जिसकी वजह से खान साहब का जो बयानिया है वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। तो बजाय इसके होश से नाखन लें, अगर ये चाहते हैं कि स्टेट पावर का इस्तेमाल करके ये एक पॉपुलिस्ट जो पॉपुलर लीडर को या एक पॉपुलर सियासी जमात को जो लोगों के जहन पे असरअंदाज हो रही है उनको ये खत्म कर सकेंगे। तो आज तक तो हुआ नहीं है कि ताकत ने किसी आइडियाज को खत्म कर दिया हो, ये लोगों के जहनों को खत्म कर दिया हो। वो जो आइडियाज हैं, जो लोगों की सोच है। जनरल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब भी इसी जोम में मुब्तला होने की वजह से कि चूंकि वो बहुत पॉपुलर है, चूंकि बहरहाल उनके साथ अवामी सपोर्ट है, चूंकि वो एक बहुत अहम सियासी हिस्सादार है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के, लिहाजा वो भी अदालतों को अवॉइड करना शुरू कर दे, उनके लोग भी पुलिस के सामने हेड ऑन हेड हो जाएं, ये मामला भी तो फिर कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के लिए मुनासिब नहीं रहेंगे जब तारीख लिखी जाएगी। और उनको बहुत सारे लोग मनफी पहलुओं के तौर पे भी तो देखेंगे। डेफिनेटली देखिए, खान साहब सबसे बड़ा लीडर होने का दावा करते हैं तो उन पर जिम्मेदारियां उतनी ही ज्यादा हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वाज़ेह तौर पर नजर आए कि वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर इससे वो बाहर कदम रखेंगे तो नुकसान तो उनका अपना है, क्योंकि वो ये पीडीएम के फेवर में जाएगा। तो वो सियासी तौर पर भी वैसे भी मुनासिब नहीं है। लेकिन देखिए, यहां तक तो आइडियली हम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि तकरीबन 100 के करीब उनके ऊपर एफआईआर कर चुके हैं वो लोग। मुकदमात की भरमार है उनके खिलाफ, और मुकदमात ऐसे हैं कि किसी मुकदमे भी अगर वो जेल चले गए तो शायद मैं मुकदमात की फहरिस्त जो है वो अब तकरीबन सेंचुरी मुकम्मल करने जा रही